राधे कृष्ण दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अपने घर में आराम से होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग, द लेवल ऑफ माई हैप्पीनेस इन वर्ड्स। भाई मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही। पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी तो बहुत है। चलो तो हम आते हैं अपने मुद्दे पे। प्लीज़, जो शोर हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आई नो बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आते हैं भैया उस रीज़न पे, उस कारण पे जिस वजह से मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि बस पूछो मत। देखो, धर्मेंद्र प्रधान जी का इनको इस्तीफ़ा मिल गया। सीजेपी वालों ने प्रोटेस्ट करा क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर लीक होने के बाद रीनीट भी हुआ, बट अब इन्हें तो भैया, जिनके नहीं निकल पाए, जिन्होंने नीट का पेपर लीक सुनने के बाद अपनी प्रिपरेशन रोक दी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, वो सब पहुँचे हैं प्रोटेस्ट में। और गेस व्हाट, प्रोटेस्ट करा, इन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी मिल गया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है ना, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब जो हमारे नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, भाई मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ये सुनने के बाद कि आरएसएस, भाई तुम सोच सकते हो, वो इंसान पिछले कई सालों से, मेरे ख्याल से मोर देन 35 और 40 ईयर्स वो आरएसएस के मेंबर रह चुके हैं, और वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। भाई साहब, ये मतलब थैंक यू कृष्ण जी, थैंक यू वेरी मच भाई। मतलब देख रहे हो, इसीलिए मैं तुम सबसे आज कह रही हूँ। पहले मैंने नहीं कहा किसी भी वीडियो में कि यार तुम है ना, भगवान से मत लड़ो, तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते भाई। मतलब प्रहलाद जोशी जी जैसी एजुकेशन मिनिस्टर, न्यू एजुकेशन मिनिस्टर की जैसी खबर आई, जैसे ही न्यूज़ में आया कि न्यू एजुकेशन मिनिस्टर इस प्रहलाद जोशी, एंड से क्या, यस, एजुकेशन मिनिस्टर जो है भैया हमारे प्रहलाद जोशी जी बनिए। एंड भाई मैं अपनी जो है ना खुशी एक्सप्रेस नहीं कर सकती इन वर्ड्स। आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग इन वर्ड्स दैट प्रहलाद जोशी जी हैज़ बिकम आवर नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। मतलब मेरी लेवल ऑफ हैप्पीनेस यहाँ है, आसमान के परे है भाई। मतलब थैंक यू कृष्ण जी, थैंक यू वेरी मच भाई। या मैं सच बता रही हूँ, मैं जितनी शाम को थैंक यू बोलूँ, मैं जितना कृष्ण जी को थैंक यू बोलूँ, उतना ही कम है यार। इन सीजेपी वालों के मुंह पे, कांग्रेस वालों के मुंह पे जो खींच के चमाटा पड़ा है यार। मतलब वो खुश हो रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अब जो नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, वो इनका इनके जो भूत है ना, ये उतार देंगे भाई। मैंने जैसे ही खबरें देखी ना, मेरे को जैसी न्यूज़ पता लगी, देखो मैंने न्यूज़ नहीं देखी थी, मेरे को ये मेरे मम्मी के उससे पता लगा। मेरी मम्मी मेरे को आके बता रही कि बेटा देखो पता है कि हमारे नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने, प्रहलाद जोशी। मेरे को पहले पता था कि ये है ऐसे ऐसे आरएसएस में, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि इतने सालों से आरएसएस में है। मेरी मम्मी ने बताया कि ये इतने सालों से आरएसएस में हो, और ये अब जो है नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि भाई मैं नहीं बता सकती, मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। मेरी खुशी का लेवल जो है ना, यहाँ आसमान के परे समझो भाई तुम। मतलब यार, अब मैं सोच रही हूँ कि इन सीजेपी वालों का क्या होने वाला है। मतलब तुम सोच रहे हो, मतलब अब सोच के देखो भाई कि ये सीजेपी, इन्होंने प्रोटेस्ट करा, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा, और ये लोग इतने गिर गए कि इन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक का इस्तीफ़ा मांग दिया। हाँ, मेरे को पता है कि कुछ गिरे हुए जो सीजेपी पे थे, फिर मेरे को तो देखो
ऑलमोस्ट सारे ही CJP वालों ने जो है, मैंने कई जगह रील्स देखी, मेरे अपने घर वालों से भी सुना कि भैया CJP वाले और ये तो जो हैं ये सब एक साथ हो गए हैं, कांग्रेस और CJP वाले, और अब इन्हें हमारे प्रधानमंत्री तक का जो है इस्तीफ़ा चाहिए। तो जैसे कि मैंने कल भी की वीडियो में, मेरे को याद नहीं ढंग से कि मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि अगर मोदी जी चले गए तो देश ये चलाएंगे, ठीक है। तो भैया देखो, तुमने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांगा, तुम्हें मिल गया भाई, देखो कितनी गर्मी हो गई। और मैं जितनी बार आपको थैंक यू बोलूँ, जितनी बार मैं आपका धन्यवाद करूँ उतना कम है। इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांगा, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया, नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी बन गए। अब सोचो, तुम हो मम्मी पापा सिखाते हैं ना कि बेटा जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो, है ना, वही मांगना चाहिए, है ना, उससे एक्स्ट्रा, उससे ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार देखो, ज़्यादा सामान हम जिद में मांग लेते हैं अपनी मम्मी पापा से, फिर हमसे ज़्यादा सामान संभाला नहीं जाता। तो मुझे देखो, कुछ कम लोग समझ रहे होंगे, लेकिन समझ तो ज़रूर रहे होंगे। देखो, इन्होंने मांगा, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया, अब आए हैं प्रहलाद जोशी जी। सोचो, अगर मोदी जी ने इस्तीफ़ा दे दिया तो नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? भाई मैं तो चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ बने, अभी नहीं, लेकिन 2029 में मैंने एक दो रील देखी है जिससे मुझे पता लगा है कि 2029 में शायद मोदी जी अपना इस्तीफ़ा दे दे, रिज़ाइन कर दे, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है, इस वजह से शायद वो अपना इस्तीफ़ा दे दे। यार एक चीज़ देखो, तुम्हारा भी दिल खुश हो जाएगा। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ से सूर्य देव, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं भाई। जल्दी जल्दी सब प्रणाम कर लो, इन्हीं की कृपा है, श्री कृष्ण की कृपा है। एंड अगर मैं जूम करके दिखाऊँ ना तो वहाँ पे लाइक देखो कितना प्यारा लग रहा है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यार अभी मैंने वहाँ पे ना एक पंछी को देखा था, कबूतर वबूतर नहीं, एक बहुत प्यारा सा पंछी था, क्या चिड़िया वड़िया थी। देखो यहाँ से सूर्यदेव कितने प्यारे लग रहे हैं। जल्दी से भैया सब इन्हें प्रणाम कर लो, क्योंकि इनकी ही कृपा से जो है भैया हमारे नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी बने हैं भैया, ठीक है। सोचो, इन्होंने अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि अब उनकी जो है उम्र हो गई है ना, और बदतमीज़ लोग जो है वो उनकी माता जी तक को जो है इतनी लज्जा शर्म नहीं रखी कि उन्हें उनकी माता जी तक को गालियाँ दे रहे हैं। तो अब उन सो कॉल्ड इंसान कहूँगी, जी हाँ, क्योंकि वो इंसान कहलाने तक के लायक नहीं है, इनफैक्ट वो इंसान बनने तक के लायक नहीं है। भगवान ने उन पर रहम करके उनको इस जन्म में इंसानी रूप दे दिया, लेकिन मैं तो चाहूँगी कि इन्हें भगवान श्री कृष्ण आप इन्हें नरक में डाल दीजिए, यमराज जी से कहिए, इनका ऑलरेडी ना जो इनका आप पहले से ही जो है सीट बुक करके रख लीजिए, यमराज जी नरक में इनको जो हमारे प्रधानमंत्री की माता जी तक को गाली दे रहे हैं, जो हमारे भगवान के बारे में इंसेंट बोल रहे हैं, उनके लिए यमराज जी आप नरक में जगह बना के रखिए। ओके, अब हम आते हैं सोचो योगी आदित्यनाथ जी पर। तो जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भाई मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा मैं खुश होंगी, मैं कह रही हूँ मैंने मिठाइयाँ तक बांट दी है, मैं मिठाई बांटने लगूँगी। मतलब मैं अपने सभी दोस्तों में मैं कह रही हूँ मैं मिठाइयाँ बांटूँगी, मैं अपने घर में मिठाई बांटूँगी, अपने ट्यूशन में, हर जगह। और मैं ये चाहती हूँ, देखो नर्क में तो इनकी जगह बुक यमराज जी आप कर ही दीजिए, ये मैं यमराज जी से बोल रही हूँ, लेकिन आप सबको भी पता होना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ यमराज जी से, क्योंकि मैं ना बातें छुपाती हूँ, ठीक है, मैं बातें नहीं छुपाती। तो क्या मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। तो अब हम आते हैं जो मैं बात करूँगी, हाँ, कि भैया मैं तो मिठाइयाँ बांटूँगी, और उससे भी पहले जितना भी मैंने बोला है यमराज जी से मेरी जो भी बातचीत हुई है अभी आपके सामने हुई है, जितनी भी बातचीत हुई यमराज जी से कि इनके लिए ये नर्क में जगह बुक कर लीजिए, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जितनों ने भी प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनकी माता जी के बारे में, हमारे धर्म को लेके, हमारे प्रभु श्री राम जी को, हमारे शंकर जी को, हमारे कृष्ण जी को, हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, उन सबको जितना भी इन्होंने अनशन बोला है उन सबको सामने लाया जाए, उन सबको
रस्सी से बांध के इकट्ठा करा जाए, खड़ा करा जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। सिर्फ लड़कों को नहीं देखना, लड़कियां भी हैं जिन्होंने, क्योंकि मैंने तो भाई 3-4 लड़कियों को मैंने कल से देख लिया है जो अभी भी कॉन्टिन्यू। एक तो मैंने लड़की को देखा है, वो मतलब कूल एंड डैशिंग बनने के लिए मोदी जी को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। एंड मैं वो बोलना भी नहीं चाहूँगी, बिकॉज देखो मैं यहाँ पे किसी की परवरिश के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि भैया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इज्जत करना सिखाया था, लेकिन तुमने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। देखो सबके माता पिता सिखाते हैं, उनके माता पिता ने भी उन्हें सिखाया होगा, लेकिन उन्होंने उनका आदर नहीं करा। और वो लोग कूल एंड डैशिंग बनने के लिए जो है, गेस व्हाट, हमारे प्रधानमंत्री जी की माँ का तक को गाली दे रहे हैं, हमारे प्रभु श्री राम को गालियाँ दे रहे हैं, श्याम जी को गालियाँ दे रहे हैं। तो इन सबको मैं चाहती हूँ इकट्ठा करा जाए एक साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और इन सब पे मैं चाहती हूँ इन सबको इतना मारा जाए, मतलब एक एक चाटा खींच खींच के। स्पेशली या तो मोदी जी ने मारे, मोदी जी, वैसे तो मोदी जी मारेंगे नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि मोदी जी को पता है कि आदर किसे कहते हैं। चाहे युवा बड़ा है, उनकी उम्र से भी बड़ा है, मोदी जी की उम्र से भी बड़े हैं, या फिर उनकी उम्र से कई साल छोटे, मोदी जी नहीं मारेंगे, मुझे पता है। बट मैं चाहती हूँ कि कोई हो जो सामने आए, और योगी आदित्यनाथ जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कुछ ऐसा कर दीजिए जो इनके मुंह पे खींच के तमाचा पड़े। और मैं चाहती हूँ, जो मैंने कहा ना, कि इन्हें रस्सी से बांध के खड़ा करो और कोई ना कोई सामने आए और इनके खींच के चाटा मारे, एक एक, सबके एक एक, चाहे लड़का है चाहे लड़की, जिन्होंने भी हमारे धर्म को लेकर के, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में जो अनछन बातें कही हैं, जो गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, कोई आओ यार उठ के, या फिर मैं चाहती हूँ इन्हें चाटा मारा जाए मुंह पे और पूरे इंडिया में दिखाया जाए, ताकि इन्हें पता लगे कि जब डिसरिस्पेक्ट होती है तो कैसा लगता है। क्योंकि भैया ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने नाम दे दिया है ईगो। आई एम नॉट सेइंग कि ईगो इज़ अ वेरी बैड थिंग और ईगो नहीं होना चाहिए। भैया देखो, हर चीज़ के ना दो तरीके होते हैं, हर चीज़ में हम अच्छाई भी देख सकते हैं, हम बुराई भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हम किसी चीज़ को एक अच्छे तरीके में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम उसी चीज़ को बुरे नज़रिए से, बुरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यार मेरी रिक्वेस्ट है योगी आदित्यनाथ जी से कि इनके हाथों में रस्सियाँ बांध के इन्हें सामने लाया जाए, पूरे विश्व में इनको हर घर के टेलीविज़न में, हर रेडियो पे, हर जगह, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में इन्हें दिखाया जाए, इनकी शक्लें दिखाई जाए, इनके मुंह पे यार कोई आओ उठ के और इन्हें खींच खींच के तमाचा मारो। और इन्होंने क्या क्या कहा है, इनके मुंह पे तमाचा मारने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे हम बस इमेजिन करते हैं अभी के लिए कि इन सबको पकड़ लिया, जितनी भी लड़कियां आप देख रहे होंगे कि मोदी जी को, मोदी जी की माता जी को, हमारे देवी देवता को, हमारे धर्म को क्या क्या कहा है इन्होंने, सामने लाया जाए, रस्सी इनके हाथों पे बंधी हो, इनका चेहरा हर कोई देखे, इनके चेहरे पे कोई भी ऐसे कपड़ा वपड़ा ना बांधा जाए, ठीक है। और हर जगह, हर घर इनकी शक्लें दिखनी चाहिए कि इन्होंने कितने गंदे तरीके से सिर्फ कूल और डैशिंग बनने के लिए कि भैया वी आर जेन ज़ीज़, सिर्फ खुद अपने आप को क्या, व्हाट दे यूज्ड टू से देम कॉल्ड डीवा, कूल, डैशिंग, है ना। तो इनकी ये जो डीवा गिरी है, इनकी ये जो कूलनेस है और डैशिंगनेस है, इन सबको सामने लाया जाए, इनके मुंह पे तमाचा मारा जाए। ये मेरा जो है एक पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट है। और तमाचा मारने से पहले बताया जाए पूरे भारत के सामने कि इन्होंने कितने गंदे तरीके से, कितने घटिया तरीके से जो है भारतीय धर्म को, हमारे सनातन धर्म को
अपमानित करा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता तक को अपमानित करा है, उन्हें तक को अपमानित करा है। किन्हें? नरेंद्र मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करा है। तो मेरी पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट है कि इन्हें एक बार सामने लाया जाए, टेलीविज़न पे इनकी हरकतें बताई जाए कि प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने हक की लड़ाई के नाम पे, प्रोटेस्ट के नाम पे इन्होंने सनातन धर्म को किस तरीके से दिखाया है। और ये जो है बनेंगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन, दे वर एग्जाम्पल फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी अगली जनरेशन आएगी, ये उसके लिए एग्जाम्पल्स बनेंगे। लाइक सीरियसली एग्जाम्पल ज़रूर बनेंगे, लेकिन बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाना चाहिए कि इन्हें बच्चों फॉलो मत करना। अगर ऐसे लोग, अगर इतने गिरे हुए, इतने नीच लोग हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एग्जाम्पल्स बनेंगे, तो मैं ये कह रही हूँ कि नीचे लिखा जाए या फिर बच्चों को, जो नेक्स्ट जनरेशन, उन्हें बताया जाए कि इनकी तरह काम नहीं करना है। ये लोग सोचते हैं कि भाई वी आर लुकिंग कूल, भाई कूल है ये, ठीक है, इनके लिए ये सब कूल है, इनके लिए ये कूलनेस है, डैशिंगनेस है, वॉट एवर दे कॉल। ओके, तो भाई यही थी मेरी पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट। और जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें बताया जाए कि भैया ऐसा नहीं बनना, वरना इनके तमाचे पड़े हैं, आपके भी पड़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी जो शायद इन्हें फॉलो करे। वैसे तो भगवान से मेरी बस एक ही मनोकामना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, प्रभु उनमें ऐसा दिमाग दे के भेजिएगा कि ऐसे लोगों को जो प्रोटेस्ट में हक की लड़ाई के नाम पे, लाइक लिटरली हक की लड़ाई के नाम पे, जस्टिस के नाम पे, हमारे धर्म के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। भाई सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है, और ये करेंगे आदर सम्मान। ये हमारी जनरेशन को ये सब सिखाएंगे कि भैया अपने ही देश में जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। ये सिखा रहे हैं मेरे को, जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। सो भाई ये मेरी पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट ही होगी आदित्यनाथ जी से कि इनको सबक सिखाया जाए। और अगर कोई तरीका नहीं मिल रहा तो मेरा जो मैंने आपको तरीका बताया, हाथ में रस्सियाँ बांध के इनकी करतूतें बता के, और हर घर में इनकी करतूतें, हर घर में इनकी शक्लें जानी चाहिए कि इन्होंने कितनी अपमानजनक बातें करी हैं हमारे धर्म को लेकर के। तो ताकि इनमें थोड़ी अकल है, तो ये अगली बार ये ऐसी गलती करने से पहले 100 नहीं 1000 करोड़ों बार सोचे। तो चलिए इस वीडियो बहुत लंबी होगी, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे विराम, ठीक है। और शायद से आज एक और वीडियो आए, तो इस वीडियो हम यहीं पे करते हैं विराम। जय श्री राधे कृष्ण। और आप ऐसी गलती मत करना, मुझे पता है कि आप सब नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी मत, ओके। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा पानी पीने, और एक बार आखिरी बार सूर्यदेव को देखना तो बनता है। आइए दिखाती हूँ। वाओ, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट ओके। जय श्री राधे कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।